ये जो आप लोग नमाज पढ़ने आए हो, कितनी देर के लिए अपने आप को बाउंड किया? इसमें कोई पैसे मिल रहे हैं आपको? ये कोई पैसे कमाने का तरीका बताया जा रहा है? फजर की नमाज है, जोहर की नमाज है, असर की नमाज है, मगरिब की नमाज है, ईशा की नमाज है, फिर फजर की नमाज है। फिर अंग्रेज में दम नहीं है कि वो अपने रब की इतनी इबादत करे कई साल कंटिन्यू, जबकि उसे पता है इसके मिलने वाला। उन अंग्रेज जो काफिर हैं, गैर मुस्लिम, उनकी बात कर रहा हूं मैं। हिंदुओं के पंडित जरा उन्हें 5 टाइम मंदिर बुला के दिखाएं। मैं नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। वो 5 टाइम दिन में मंदिर आने के लिए तैयार, बोलेंगे और कोई काम ही नहीं हमारा, क्यों आए? दुकान में रश होता है और नमाजी ताजिर उन ग्राहकों को कुर्बान कर देते हैं नमाज के लिए। मैं तो मिसाल देता हूं तबलीगी जमात की। बताओ दुनिया में कोई मज़हब ऐसा है जिसकी तबलीग के लिए लोग इतनी कुर्बानी दें, अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त, एक साल के लिए गाँव में देहात। अमेरिका से जमातें जिन्होंने हमेशा एयर कंडीशन में वक्त गुजारा, सिंध के गांव और देहातों में कच्ची मस्जिदों में जहां लोटे टूटे हुए और लैट्रीन का कोई इंतज़ाम नहीं, पूरे साल की पैदल जमातें चल रही हों और उनको एक धेला भी इस पे ना मिल रहा हो, ना घर वालों की तरफ से कोई हार फूल लेके। जब ये जमात अमेरिका वापस जाएगी तो एयरपोर्ट पे लोग हार फूल लेके खड़े हुए होंगे। ऐसा भी कोई प्रोटोकॉल नहीं है। कोई जानता भी नहीं है कि इसका साल लगा हुआ है, इसका 4 महीने लगा। कोई ये नहीं कि तबलीग वाले साल लगाने के बाद कोई सर्टिफिकेट देते हो कि अब जी आप कम से कम किसी ऐसे इदारे में जाएं जहां मैनेजर तबलीग वाला हो तो आपको जॉब मिल जाएगी। वहां पे कोई हैसियत नहीं है उस साल की दुनिया के लिहाज से। ये कुर्बानी गोरा देने के लिए तैयार है? ये कोई हिंदू अपने मजहब के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है? ये बोलो ना भाई, क्या हो गया? ये जो स्पिरिट है, ये जो जज्बा भर दिया, ये क्या किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने जज्बा भरा है इनके अंदर? इन्होंने कहीं जो वर्कशॉपें की हैं, इतनी कुर्बानी जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती इस जमाने में। रायगढ़ आप जाके देखें, हजारों जमातें निकल रही हैं। हमारे एक जानने वाले थे, MBA किया हुआ उन्होंने, बहुत बड़े मैनेजर। वो एक दिन हैरान हुए, कह रहे यार हम मैनेजर बनते हैं, इतने कोर्सेज हमने किए हुए हैं, फिर कंपनी में 10 आदमी हमारे हवाले किए जाते हैं, उनको 1 महीना संभालने में तेल निकल आता है। इतनी वो गड़बड़े करते हैं, सही है ना? जबकि उनको तनख्वाह भी दी जा रही है और मैनेजर को भी तनख्वाह दी जा रही है, फिर भी वो संभालने में क्या होता है? गड़बड़। कहते हैं ये तबलीग वाले अजीब हैं। एक अमीर होता है जिसकी कोई तनख्वाह नहीं होती, ना उसने MBA किया हुआ है, ना मैनेजमेंट का कोई कोर्स किया हुआ है, और वो 1 साल तक 20-25 अफराद या 15-20 अफराद जो मुख्तलिफ कौमों के, मुख्तलिफ कल्चर, कौमें भी अलग, उम्रें भी अलग। एक 75 साल का बूढ़ा होगा, दूसरा 22 साल का जवान। एक उसी जमात में एक साइंटिस्ट होगा, ब्रिगेडियर होगा, कर्नल होगा, और उसी में रक्षे वाला भी होगा। नहीं यार, मेरा ख्याल है बात। उसी में क्या होगा? रक्षे वाला भी होगा। उसी में बेचारा जूते गांठने वाला कोई मोची भी होगा, उसी में कोई चौकीदार भी होगा, और उसी में इलाके का नाजिम भी होगा। इस मुख्तलिफ डिज़ाइन के लोगों को एक अमीर पूरी साल या 4 महीने तक लेके जाता है, बगैर किसी फड्डे, बगैर किसी झगड़े, और कोई तनख्वाह भी नहीं ले रहा, और बड़ी कामयाबी से उनकी अमारत करके उनकी पर जो है ना जिम्मेदारी निभा के वापस आता है तवाज़ो के साथ कि मैंने कुछ भी नहीं किया। नहीं आ रही? इस्तिग़फ़ार करते वापस आते हैं ना। इस्तिग़फ़ार गुनाहों पे किया जाता है या नेकियों पे? गुनाह पे। यानी उसको ये एहसास हो रहा है कि जो मेरी जिम्मेदारी थी वो मैं पूरी। बोलते क्यों नहीं भाई? नहीं तो है दुनिया में कोई? तो ये जो आग भर दी है इनके अंदर, ज़्यादातर जमातें गांव देहातों में जाती हैं, शहरों में कम जाती हैं। हालांकि दिल क्या चाहता है शहरों में ज़्यादा जाए, सहूलतें ज़्यादा होती हैं। अंदरूने सिंध जाके देखो, पैदल पैदल जमात। 4-5 साल पहले हम कहीं अंदरूने सिंध नुसरत के लिए गए। एक जवान लड़का 24-25 साल का, वो साल की पैदल जमात लेके, पैदल का मतलब समझते हैं, कराची से निकले और कहाँ जा रहे हैं? गांव देहातों से पैदल ट्रैवल करते करते पेशावर पहुंचना है। जितने दरमियान में गांव आ रहे हैं ना, सबको कवर।
22-23 साल का नौजवान बूढ़ों की जमात लेके चल रहा है। वो बूढ़े भी पठान थे, इसलिए कह रहा हूँ कि पठानों का बूढ़ा भी क्या होता है, जवान होता है, क्योंकि दुम्बे की चर्बी खाते हैं। और आप नहीं समझ में आ रही तो खाते रहो जो खा रहे हो, बुढ़ापे में दिमाग सेट होगा। ये डालडा तुम्हें, और डालडा फिर भी दूसरी कंपनियों से अच्छा, ही भी बता दूं मैं, ये जो जितने ऑयल आ रहे हैं ना ख़तरनाक, इनमें फिर भी डालडा क्या है, दूसरों से क्या है, बेहतर है। और जो बिल्कुल ही जो दूसरे ऑयल के हैं ना, वो तो बिल्कुल ही अल्लाह उनसे बचाए। और वो मैंने जमात में भी देखा क्या खा रहे हैं, बोलो भाई, बूढ़ा एक भी आग को टेंशन देने के लिए काफ़ी है। तभी तो कुरान ने कहा ना, वला तकुल्लहुमा उफ़िन, माँ बाप जब बूढ़े हो जाएं तो उफ़ मत करो। क्यों कहा अल्लाह ने? अल्लाह को पता था भी ऐसी बातें करेंगे कि तुम्हारा दिल चाहेगा कि बार बार उफ़ करते रहो तुम, क्योंकि बुढ़ापे को बर्दाश्त करना खुद एक टेंशन वाला काम है। पर एक बूढ़ा नहीं, 5-5, 6-6 बूढ़े थे उस जमात। जब मैं एक दिन 24 घंटे मैंने वहाँ गुजारे हैं तो मैंने अंदाज़ा, मैंने कहा इस जवान की हिम्मत है, इनको कैसे लेके चल रहा है भाई। क्योंकि वो थोड़ा सा उनकी तबीयत में ज़ाहिर है एक चिड़चिड़ापन भी था, और वो बाज़ दफ़ा इनकार भी कर देते थे। मसलन मैं जब गया तो एक बड़े मियाँ ने वहाँ का मुफ्ती साहब का बयान होगा, मशवरे में तय नहीं हुआ, मशवरे में जो भी तय हो चुका था भाई फ़लाँ का बयान होगा। तो जो पठान थे ना, उन्होंने कहा ये मुफ्ती साहब जब आई हुई है तो इसी का बयान होगा। मुफ्ती साहब आई हुई है तो किसका बयान होगा? लेकिन मशवरे में तय हो चुका था। मैंने कहा मेरा बयान नहीं होगा, ना मैं बयान करने आया हूँ, मेरा नहीं होगा। अब वो बड़े मियाँ थे, वो अड़ गए। उन्होंने बोला, हालांकि वो अमीर नहीं है लेकिन एक बुढ़ापा है ना, बता रहा हूँ। उसने कहा इसी का होगा, ये आलिम है, मुफ्ती है, इसका बयान होगा। वो कह रहे हैं भाई नहीं होगा, मैं भी कह रहा हूँ नहीं करूँगा मैं, कुछ भी हो जाए। अड़ गए वो, ठीक है ना। अब बाबा जी के पाँव दबा रहे हैं लोग, हजरत जो मशवरे में तय हुआ उसी में खैर है, ये अमीर की खिलाफ वर्जी क्या है, गलत। तो मैं कह रहा था ये एक दिन हुआ है तो जाहिर है एक साल में, लेकिन वो नौजवान क्या कर रहा है, पाँव भी दबा रहा है मोहब्बत से। ये नहीं कि उसने पुलिस को फ़ोन किया 15 पे, आ जा भाई ये बात नहीं मान रहा है भाई, या फ़ोन किया मेरे ताल्लुकात हैं पीटीआई से या जेयूआई से, मैं अभी पिटवाता हूँ, मैं अभी देखता हूँ, कुछ भी नहीं, पाँव दबा रहा है। ये आदमी जब इस बूढ़े की खिदमत करेगा तो घर में बाप की कैसी करता होगा, बोलो भाई, क्या ख्याल है? तो वहाँ तो मेरे भाई कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, कोई डिग्रियाँ नहीं है। जो अमीर था ना 22 साल का नौजवान, वो भी पढ़ा लिखा, बोलते क्यों नहीं यार, नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, वो भी किसी गांव देहात का था बेचारा।